लोग शीशे तोड़ तोड़ के, लोग अंदर जो बैठे हैं दरवाजे तोड़ तोड़ के, इंजन में घुस घुस के क्यों जा रहे हैं महाकुंभ? बहुत बढ़िया बात है। मतलब आप जान गवा दो, कोई अपनी बीवी खो दे, कोई अपना बच्चा खो दे, उसको 2 लाख रुपए दे दो, भैया तेरा तो हो गया, तू घर में बैठकर खा। मतलब शर्म नहीं आती है आंकड़े पेश करते हुए आपको कि भाई आप 2 लाख रुपए ले लो, या फिर चीजें बोलते हुए कि आप 2 लाख रुपए ले लो? मतलब किसी जान की कीमत आप इतनी छोटी समझते हैं कि आप 2 लाख रुपए ले लो और खत्म। सुविधाएं आपको नहीं करानी, कोई चीज आपको नहीं करानी, पर आप किसी की जान की कीमत को सिर्फ 2 लाख रुपए का आंक रहे हैं कि भैया 2 लाख रुपए ले लो, चुप बैठ जाओ। बहुत शर्म की बात है सरकार के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, सत्ता और सिस्टम के बीच में अगर कोई पिसता है तो वो है आम जनता। जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची और जिसके बाद सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि 18 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन स्थानीय लोग जो है वो आंकड़ा मानने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी अपनी अपनी दावे हैं। इस वक्त जो हमारे साथ महिला मौजूद है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर इनका घर है। और जब शनिवार की रात यहाँ पर भगदड़ हुई तो उसके बाद जो है चीख पुकार पूरे एरिया में गूंजा, तो पूरे महकमे में गूंजा, लेकिन अभी तक मंत्रालय से लेकर सरकार तक इन चीज़ों को लेकर गंभीरता से सुध-बुध नहीं ले रही। जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कहेंगी उस काली रात को लेकर जिस दिन लोग जो है अपनी यात्रा करने जा रहे थे और सीधा जो है 18 लोग मौत की नींद सो गए। देखिए, मैं यही कहूँगी, जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, पहली बात तो बिल्कुल गलत आंकड़े हैं, बिल्कुल झूठे आंकड़े हैं। अगर हम यहाँ की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर रहने वाले हैं, हमें पता है यहाँ पे माहौल क्या था। एम्बुलेंस भर भर कर जब LNGP जा रही थी तो हम दिख रहा था। तो कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि लोग 150 से 200 से भी ज़्यादा मरे हैं, ये भी कह रहे हैं। बहुत बच्चे भी मरे हैं। आप ये देखिए ना, जो CCTV की रिपोर्ट्स आई हैं, जो भी जितनी भी फुटेज हैं, उसमें साफ दिख रहा है इतनी भीड़ में से अगर इतनी भीड़ भड़क्का हो जाएगा, अगर लोग वहाँ पर एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे, तो आपको लग रहा है कि सिर्फ 18 लोगों की मौत हुई होगी। आप देखिए, LNGP में लोग मीडिया को अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? क्योंकि पता है कि अगर अंदर मीडिया गई तो सच्चाई सामने आ जाएगी, सच्चाई देश के सामने आएगी, और दिल्ली में जो अभी ये हालात चल रहे हैं ये सबके सामने आ जाएगा। और जो भी हमारी सरकार के दावे हैं कि हमने इतने लोगों का अरेंजमेंट किया है, इतने लोगों के लिए ट्रेन चलवाई है, रेल मंत्री ने भी पहले कहा, इतने बड़े बड़े दावे करे कि हमने इतनी ट्रेन की सुविधाएं हैं महाकुंभ जाने के लिए, तो हमने देखा उनकी किस तरह से उनकी चीज़ों को, किस तरह से उनका मैनेजमेंट, चाहे महाकुंभ में कह ले, चाहे हम ये वाले रेलवे स्टेशन पे कह ले, हर जगह में देखने को मिलता है। बहुत बुरी हालात है। मैम, शनिवार की रात आप कहाँ जा रही थी और क्या देखा आपने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन? देखिए, मेरा पॉडकास्ट था उस दिन और जामा मस्जिद के साइड में थी उस दिन, जिस दिन ये पूरा हुआ, और हम इसी साइड से घर वापस लौट रहे थे। तभी पता चला, पहले तो पता भी नहीं था ऐसा हुआ, तभी पता चला। और मतलब ये उलझाने वाला था। जब पुलिस की आवाज़ें जब हम सुन रहे थे तो एकदम से ये हुआ कि हुआ क्या है यहाँ पर। बट जब देखा ना, जो लोगों की हालत थी, जो लोग बाहर भागते हुए आ रहे थे, ये वाले गेट से भी, दूसरे गेट से भी, तो पता चला कि भाई बहुत बुरी हालत है। बहुत लोग मर चुके हैं, बहुत लोग घायल हैं, बहुत सारे परिवार ने अपने बच्चे खोए हैं, अपनी माँ खोई है, बहुत लोग अपने परिवारों को खो चुके हैं लोग, जो आंकड़ा हमारी अभी मीडिया पेश नहीं कर रही है। बट हालात बहुत बुरे हैं, हालात बहुत बुरे, बहुत ज़्यादा बुरे हैं यहाँ पर हालात। आप चाहे जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, जो यहाँ पर लोग काम करते हैं, आप उनसे भी पूछिए कि बहुत बुरे हालात हैं। महाकुंभ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लोग जा रहे थे, तो ट्रेन का ये हो गया कि भाई ये वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं, दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो लोगों ने भगदड़ मचा दी कि हमें, क्योंकि उनको महाकुंभ जाना था। उसके वजह से जो लोग अपने घर जा रहे थे, मैंने एक लड़के को देखा, उसने बोला कि मेरी जो बीवी है और बेटा है वो गायब है, और मेरी बच्ची जो है वो दम तोड़ चुकी है। उनकी जो बच्ची थी वो दम तोड़ चुकी थी, और बीवी और जो बेटा था वो कहीं गायब थे। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि मेरी बीवी भी मर गई, बीवी का भी वो भी नहीं बची, और मेरा सिर्फ बच्चा है, वो भी अभी मिला। रहने वाले राजकुमार माझी उनका, तो उनका पता चला कि हम, उनकी बीवी भी और उनकी बच्ची भी, उन्होंने जान से हाथ गंवा बैठी। उनका बच्चा है जो मिला भी नहीं था। तो बहुत बुरे हालात है यहाँ पर, और हमने देखा भी है, हमें पता भी चलता है। क्योंकि तौर पर क्या कहेंगे, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं थी जो सबसे ज़्यादा इस भगदड़ में मरी, उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं। देखिए, महिलाएं हैं, क्योंकि अभी देखिए साड़ी पहनकर लोग निकल रहे हैं, वो उठ नहीं पा रहे हैं, भाग नहीं पा रहे हैं। लड़के हैं, वो अपनी तरीके से किसी भी चीज़ पे चढ़ बढ़ के अपने आप को बचा रहे हैं। फिर उसके बाद बच्चे भी बहुत सारे हैं। तो अभी इससे पहले जो महाकुंभ में हुआ वो भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक था, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आंकड़े छुपाए गए, और उसके बाद जो यहाँ पर हुआ है ये भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। लोग मरे हैं बहुत ज़्यादा, हालत अभी भी बहुत बुरी है। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, आपने बोला सिर्फ 18 लोग ही
18 लोगों की मौत हुई है, बाकी गंभीर रूप से घायल है। तो आप अंदर मीडिया को क्यों नहीं जाने दे रहे? वहाँ पर आप मीडिया को अंदर जाने दीजिए ना, आंकड़े पेश करने दीजिए मीडिया को। मीडिया को भी तो पता चलना चाहिए ना कि भाई अगर मीडिया नहीं देख पाएगी तो वो दूसरी जनता को कैसे दिखा पाएगी कि ये हालात है। तो हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं और मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से कि प्लीज़ अभी भी आपके पास वक्त है। जो महाकुंभ पे झूठे वादे कर रहे हो लोगों से वो मत करो। आपने बोला कि लोग तो 40 करोड़ आएंगे वहाँ पर, और हमने जो पूरी सुविधा कर रखी है वो 100 करोड़ की कर रखी। कहाँ गई वो 100 करोड़ की सुविधा? कहाँ गए वो जो वादे थे आपके? कहाँ गई वो जो रेल थी, ट्रेन थी, जो लोग शीशे तोड़ तोड़ के घुस रहे हैं? आप ये देखिए महाकुंभ अगर आप जाएंगे तो वीवीआईपी और जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। वीपी जी आपने बोला, इस पे एक सवाल है कि क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी इस तरह की कोई व्यवस्था है, वीआईपी के लिए अलग और वीवीआईपी के लिए अलग और आम जनता के लिए अलग? देखिए हर जगह मैं आपको बता दूं, हर जगह अगर आप सरकारी तौर पर बात करें तो हर जगह वीवीआईपी लाइन्स अलग होती है, वीआईपी लाइन्स अलग होती है। और ये जो आम जनता है उनको कीड़े मकोड़े समझते हैं कि आए मरते हैं मर जाए, कुछ भी होता है होने दो, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनकी सिर्फ याद तब आती है जब उनको वोट चाहिए होता है, तब आप उनके घर भी जाएंगे, तब आप उनके हाथ भी जोड़ेंगे, तब उनके पैर भी पड़ेंगे। सिर्फ जनता तब अपनी होती है। अगर आपको इतना बड़ा महाकुंभ, आपने बोला 144 साल बाद महाकुंभ आया है, हमें इतनी सुविधाएं करवानी है, तो आप झूठे वादे मत करिए ना। अच्छी बात है, आप करिए, आपका रिलीजन मैटर है, आप करिए। आप अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप लोगों से वादा कर रहे हो, ये दावा रख रहे हो मीडिया के सामने कि भैया हमने 100 करोड़ की वहाँ पर तैयारी कर रखी है, वहाँ पर वॉशरूम्स नहीं है। आप जाकर देखेंगे ना, जहाँ लोग खा रहे हैं, जहाँ लोग पी रहे हैं, वहीं सब कुछ कर रहे हैं वो। वहाँ पर खुलेआम सब कुछ चल रहा है, बहुत बुरे हालत है। मीडिया में काफ़ी सारी सोशल मीडिया ने दिखाया है। करते हैं, आपने जो है आंखों से देखा, हमने जो है कैमरे की नज़रों से देखा कि किस तरह से फटे हुए कपड़े, टूटे जूते, चप्पल, हर चीज़ पड़ा हुआ था। और आंखों से जब वो नज़ारा देखा, आपने क्या लगा? देखिए अभी भी आप अंदर जाकर देखेंगे ना, अभी भी यहाँ पर जूते, चप्पल, कपड़े सब कुछ आपको मिलेगा। अभी भी बहुत बुरे हालत है। आप ये देखिए ना, मैं रेलवे स्टेशन की मेन बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पर भगदड़ मची है। पूरे के पूरे रेलवे स्टेशन पे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत जाना माना, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, मेरे घर के पास से है। और हमने हमारा बचपना यहीं पे बीता है, हम शुरू से यहीं से गए हैं, यहीं से आए हैं। हमने देखा है कि बहुत बड़ा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। पर आप हर जगह भगदड़ मची है। ये सिर्फ जो 18 लोग बोल रहे हैं, 18 से बहुत ज़्यादा लोग तो हमने खुद अपनी आंखों से देखे आते जाते हुए। हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि लोगों की कितनी बुरी हालात है, कितनी बुरी तरह उनको वो मरे हैं। और यहाँ पर कोई प्रशासन, कोई पुलिस देखने वाली नहीं है। मीडिया बात करेगी किसी और चीज़ पर, एक बार बोलेगी। जिम्मेदार कौन है? ये जो आम जनता ने अपनी जान गंवाई, इसके पीछे इसके जो है अगर कहा जाए तो इसके हत्यारे कौन? देखिए मैं कहूँगी, अगर एक सीधी सादी सी बात की जाए, जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो ही इसके पीछे जिसका हाथ है वो ही है। देखिए मैं गलत नहीं मान रही हूँ, सरकार अगर बोल रही है कि लोग आ रहे हैं तो आप ये बात बोल भी तो रहे हैं ना कि हमने सारी चीज़ों की सुविधाएं कर रखी है। लोगों को थोड़ी ना पता है हम अपने घर से बाहर निकल के रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहाँ पर जो ट्रेन है वो इतनी लेट हो जाएगी, हमें दूसरे रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, फिर भगदड़ मच जाएगी। वो तो अपना धर्म निभाने वहाँ पर गंगा में नहाने जा रहे हैं, चलो ठीक है। अगर आप लोगों को बोल रहे हैं तो आप उनके लिए सुविधाएं तो करिए ना। सारी प्रशासन जो है उनके लिए सुविधाएं करे, पुलिस जो है यहाँ पर देखे कि लाइन्स बनाकर लोगों को निकाले। उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको सिर्फ वीवीआईपी लाइन, वहाँ पर किसको वहाँ पर नान करवाना है, किसको वहाँ पर सब कुछ करवाना है। कुंभ जाने के लिए यहाँ पे सरकार की विफलता नजर आती है कि स्टेशन पे तैयारियां नहीं थी, लेकिन जो लोग बिहार जा रहे थे उनका क्या कसूर था? वही तो मैंने बोला ना, जो अगर हम बात करें वो भी, जिनकी बेटी और जिनकी बीवी, वो जिनको हाँ उनको जान गंवानी पड़ी, वो भी अपने घर आगरा जा रहे थे। उनका भी पता है हमें, वो भी नवादा जो जा रहे थे। तो वो हमें दिख रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महाकुंभ नहीं जा रहे थे, जो सिर्फ और सिर्फ अपने घर जा रहे थे। आप ये देखिए ना, ट्रेन की टिकट्स, जो ट्रेन की टिकट्स 3-4 हज़ार रुपये में मिल रही थी बहुत अच्छी, वो आ जाएगी 15-15, 20-20 हज़ार रुपये में कर दी है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रेन में आप देखिए किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। सारे जो आंकड़े हैं वो झूठ पेश किए जा रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मेरी जनता से यही अपील रहेगी कि भाई अगर आपको सब कुछ दिख रहा है, आपको अभी भी दिख रहा है सब कुछ, के महाकुंभ में पहले भी भगदड़ हुई, उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई, उसके बाद आपको दिख रहा है बहुत बुरे हालत है, तो आप प्लीज़ कृपया करके वो जो आपकी जो गंगा है, जो भी है, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं, वो अभी नहीं, वो बाद में भी रहेगी। अगर आपको अपने पाप धोने जाने हैं, जो ऊपर वाला है वो हमेशा सेम ही रहता है भाई, वो आज अलग नहीं है, कल अलग नहीं होगा। आप कृपया करके अपने घरों से बाहर निकलना इस चीज़ के लिए बंद करें, क्योंकि उनकी तो राजनीति की रोटियां पक रही है। कैसे नहीं,
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि अगर आप नहीं निकलेंगे तो देशद्रोही। कहा उनकी तो खैर मैं क्या ही बोलूं, उन्होंने ये कहा बागेश्वर दत्त ने के बागेश्वर धाम ने ये कहा कि भाई जो भी लोग वहां पर जा रहे हैं उनको मोक्ष प्राप्ति हो रही है, और जो रेलवे स्टेशन पे मरे हैं उनका क्या, जो रेलवे स्टेशन पे जिन्होंने जान गंवा दी अपनी, जो महाकुंभ नहीं भी जा रहे थे। सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का मुआवजा, बहुत बढ़िया बात है। मतलब आप जान गंवा दो, कोई अपनी बीवी खो दे, कोई अपना बच्चा खो दे, उसको 2 लाख रुपए दे दो, भैया तेरा तो हो गया, तू घर में बैठकर खा। मतलब शर्म नहीं आती है आंकड़े पेश करते हुए आपको कि भाई आप 2 लाख रुपए ले लो, या फिर चीजें बोलते हुए कि आप 2 लाख रुपए ले लो। मतलब किसी जान की कीमत आप इतनी छोटी समझते हैं कि आप 2 लाख रुपए ले लो और खत्म। सुविधाएं आपको नहीं करानी, कोई चीज आपको नहीं करानी, पर आप किसी की जान की कीमत को सिर्फ 2 लाख रुपए का आंक रहे हैं कि भैया 2 लाख रुपए ले लो, चुप बैठ जाओ। बहुत शर्म की बात है सरकार के लिए, बहुत बुरी बात है कि हमने इन लोगों को चुनकर अपनी केंद्र सरकार में बैठाया, जिनसे आज हिंदू धर्म, जिसे हिंदू धर्म कर रहे थे, उनके लिए ही आज कुछ नहीं कर पा रहे। रेल मंत्री और सो कॉल्ड रेल मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने 13,000 ट्रेनें दी है महाकुंभ के लिए। कौन सी ट्रेन है वो? 13,000 ट्रेन है तो लोग शीशे तोड़ तोड़ के, लोग अंदर जो बैठे हैं दरवाजे तोड़ तोड़ के, इंजन में घुस घुस के क्यों जा रहे हैं महाकुंभ? कहाँ गई वो ट्रेन? या तो आपकी वीवीआईपी लोग उसमें बैठकर जा रहे हैं, आप A क्लास उसमें करवा रहे हैं, A1 AC करवा के उनको भेज रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता। लोग अगर आप कह रहे हैं कि चलिए ठीक है आपने सारी सुविधाएं, तो दिखनी भी तो चाहिए ना वो लोगों को। भाई कहाँ है वो सुविधाएं, कहाँ है? आप महाकुंभ में जाकर देख लीजिए, रेलवे स्टेशन पे आप जाके देख लीजिए, इतने बुरे हालात है। कई बार तो यहाँ पूरे के पूरे बाहर तक भीड़ लग जाती है, इतने बुरे हालात हो जाते हैं। हम तो आते जाते देखते हैं क्योंकि घर का रास्ता ही ये है। बहुत बुरे हालात है, बहुत ज्यादा दुविधा के, मतलब एक तरीके से बहुत, मतलब रोना आता है लोगों को देखकर मुझे तो, कि वहां पर भी अगर महाकुंभ में जाकर देखिए बेचारे इतनी मुश्किल से यहाँ से रेलवे स्टेशन से वहां जाएंगे, फिर वहां से जाने के बाद कई किलोमीटर तो उनको पैदल चला रहे हैं। और अगर थोड़े बहुत चीजें चलाने के लिए लगा भी रखी है तो जो सफर 10-20 रुपए का है उसके लिए लोग 1,000-2,000 रुपए ले रहे हैं। वहां पर कोई प्रशासन नहीं, कोई पुलिस नहीं, कुछ देखने वाला नहीं है। बहुत बुरे हालात हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जितने भी मौत हुई है इनके तमाम जिम्मेदार जो है सरकार और मंत्री? बिल्कुल सरकार और मंत्री है। देखिए मैं ये कहूंगी अगर लोग अपने घर से निकल रहे हैं तो वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि सरकार ने झूठे वादे किए हुए उनसे कि हमने तुम्हारे लिए सुविधाएं करा रखी है। कोई सुविधा नहीं है, कोई 100 करोड़, कोई 40 करोड़, किसी की व्यवस्था नहीं है। लोग अब भी निकलेंगे, उनको कोई जान से किसी से मतलब नहीं बैठता। अगर आप अपनी जान खो देंगे, अपनी जान गवा देंगे, आप अपनी बच्ची खोइए, माँ खोइए, बहन खोइए, आपके हाथ में 2 लाख रुपए पकड़ा दिए जाएंगे और बोला जाएगा घर में बैठ चुप हो, बस बात खत्म। ना मीडिया को आप क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स में जाने देंगे, ना मीडिया को अपनी बात रखने देंगे। अगर कोई मीडिया आपकी सच्चाई दिखाती है तो उस मीडिया पे केस करेंगे, उसको बंद करा देंगे। यही सरकार का शुरू से चल रहा है और यही चलता आया है, चलता रहेगा। कह रही थी कि घायलों को लेकर जब हॉस्पिटल जाया गया तब आप भी गई, क्या दिखा वहां पे? देखिए मैं अंदर तो नहीं गई, अगर LNGP की बात करें, इनकी हम बात करें, मैं अंदर तो नहीं गई क्योंकि अंदर तो जाने दिया नहीं जा रहा था किसी को। बट जिस तरह से पुलिस की गाड़ियां, जिस तरह से एम्बुलेंस जा रही थी ना, तो आपको सिर्फ दूर दूर तक सिर्फ उन्हीं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम लोग अंदर तो जा नहीं सकते थे, हम लोग अंदर जाकर देख नहीं सकते थे, बट जिस तरह से जा रही थी वो ये तो किसी हालत में नहीं बताता कि सिर्फ 18 लोगों की मौत हुई है। अगर मैं अपने आप भी कहूँ कि हाँ मैंने कितने जाते हुए लोगों को देखा, तो ऐसे पकड़ पकड़ के लोग अपने आप में, प्रशासन की भी बता रही हूँ, उन्होंने भी इतनी सुविधाएं नहीं करी। लोग अपने आप अपने बच्चों को पकड़ पकड़ के यहाँ पर लेकर आ रहे थे, बहुत से बच्चे थे। आज जो है बैरिगेटिंग कर दी गई है, स्पीकर लगा दिए गए हैं, वेटिंग हॉल जो है बना दिए गए। वही तो, अब तो सब कुछ होगा क्योंकि लोग तो मर गए ना, अब तो जाने चली गई। अब आपको दिखावे के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना कि भैया हमने ये सुविधाएं करा रखी हैं। कहाँ मर गई थी आपकी सुविधाएं जब लोग मर रहे थे, जब लोग अंदर अपनी जानें गंवा रहे थे, जब महाकुंभ में भगदड़ मची, लोग जान गंवा रहे थे, तब आपकी सुविधाएं कहाँ गई? तब आपके जितने भी इंतजाम थे वो कहाँ गए? तब तो कुछ नहीं दिखा। बट लोग वही है ना, सब कुछ होने के बाद अगर आपका जमीर जग जाए, आपका दिमाग जग जाए, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता, मुझे लगता है। देखिए सवाल जो है सत्ता पर और सत्ता में बैठे मंत्रियों पर उठ रहा है कि आखिर कैसे इतना बड़ा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर हादसा हो जाता है, भगदड़ मच जाती है और उसके बाद भी जो है प्रशासन अपने गहरी नींद में सोई हुई है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह का यहाँ पे भगदड़ मचा, हादसा हुआ? जी ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। सरकार के लिए जो है इंतजाम जो पहले जो आप कर रहे हैं वो पहले करने चाहिए थे ना। अब करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। जिनके मासूम बच्चे, माँ बाप, जिनके बहन बेटी चली गई, वो अब तो आ नहीं जाएंगी सुविधा करने के बाद में। पर ये पहले होना चाहिए था। ये जो बेटी ने बहुत अच्छी बात कही है
ये इनकी बात से सहमत हूँ, बहुत बढ़िया बात कही है। अब करने से कोई फायदा नहीं है, पहले कर होना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए तो जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुआ, उसके बाद से देश का एक तबका जो है वो पूछना चाहता है कि आखिर ये सिस्टम इतनी लचर क्यों है, व्यवस्था क्यों नहीं है, और रेल मंत्री पर जब सवाल उठाए जाते हैं तो वो जो है चुप्पे क्यों साध लेते हैं। बहरहाल इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।